हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक जीके स्टैटिक के नए लेक्चर के साथ। इसका आज स्टैटिक जीके का हमारा पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। और चलते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते अपने क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स। उसने कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिकेशंस बुक के लेखक कौन है दोस्तों। तो सीताराम चेरी है, ठीक है। कौन है? सीताराम येरीचूरी, ठीक है, येरीचूरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्कर ऑस्कार 2009 में निम्नलिखित में भारतीय संगीतों में से किसे स्लॉम डॉग मिलीनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो किसे मिला है? हमारा AR रहमान को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो कौन सा है? बूंदी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ का त्योहार है ये? हमारा राजस्थान का त्योहार है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली या कुरासी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो किसे किया गया था दोस्तों? तो हमारे कनक राज को उन्हें सम्मानित किया गया था 2021 में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि हमारा निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा लिखा था दोस्तों। तो किसने लिखा है दोस्तों? गौरा लिखा था दोस्तों। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, तो भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने दिया है दोस्तों? महात्मा गांधी, लोकमान्य गंगाधर तिलक, या भगत सिंह, या अम्बिका चरण मजदूरदार। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हमारे बाल गंगाधर तिलक ही थे दोस्तों। इन्होंने कहा कि मैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत फेमस आर्टिकल से है, ये एक लेक्चर समझ सकते हैं, एक सिद्धांत, एक नारा है दोस्तों, एक नारा है दोस्तों। तो ये बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो इसके जो किसने कहा था दोस्तों? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि सादा सागा धाबा या तिहारा सौभाग्यशाली ब्लैक्स उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो सिक्किम में मनाया जाता है। तो कहाँ पर दोस्त फ्रेंड्स? सिक्किम इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा तबला वादक नहीं है दोस्तों? अहमद खान, थिकरवा, रामदास शर्मा, किशन महाराज, या जाकिर हुसैन दोस्तों। तो तबला वादक इसमें से कौन नहीं था दोस्तों? फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ा करें फ्रेंड्स। कभी होता है तबला वादक है और कभी होता है तबला वादक नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन है या ना होते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं इसमें? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामदास शर्मा जी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 40 नंबर है कि पूछा है कि 2008 में ब्लेजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिलवेट वर्ग डिवीजन में कांसा पदक जीता दोस्तों? तो किसने जीता था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारे विजेंद्र जी सिंह थे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा है, अच्छा ये प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य सॉरी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है यामिनी? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, या भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, मणिपुर में उड़ीसा, मोहिनीअट्टम, या और मणिपुर दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से वो हमारी
संबंधित हैं। किस किस शैली से वहाँ रखती है? तो हमारी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रखती है दोस्तों। तो ऑप्शन 20% का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेरी वेरी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? जलियांवाला बाग हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर या अंबाला? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो हमारा अमृतसर में हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हमारा कहाँ पर स्थित है? तो जलियांवाला बाग हमारा अमृतसर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा आपको पता होगा, ये हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आप बता सकते हैं, नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली। ऑप्शन, सॉरी, नई दिल्ली नहीं, मुंबई। गेटवे पूछा है ना, गेटवे। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली नहीं, मुंबई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा है कि विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, पिछली बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। पूछा था कि विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ या बेंगलोर? तो फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सासाराम में स्थित है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर? सासाराम में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगली ओर। अगला प्रश्न है हमारा पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पिंजरे गार्डन कहाँ स्थित है? पिंजोरा गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? पिंजोरा गार्डन कहाँ स्थित है तो हमारा पिंजोरा गार्डन हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ पर है? हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि खुदा वक्त ओरिटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है दोस्तों, कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में दोस्तों। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? वो हमारी पटना में स्थित है। पटना कहाँ पर पड़ता है? बिहार में दोस्तों, ठीक है। तो पटना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हमारा वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए में दिख रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित है दोस्तों। तो वह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में दोस्तों। तो आपको पता होगा वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है। संस्कृति, ठीक है। तो भोपाल हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो विख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित हो? आप बता सकते हैं एमपी, या आपको वहाँ पर मध्य प्रदेश दे रखा होगा या भोपाल दे रखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो भोपाल एमपी में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 50 नंबर है कि पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आप मसूरी समझ सकते हैं किस राज्य में स्थित होगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में पड़ता है हमारा मसूरी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गए बेटे, आपको उत्तराखंड आंसर राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि डलहौजी पर्वत नगर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? एसएससी ने क्वेश्चंस पूछा है यहाँ से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर दोस्तों। तो ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है ये पर्वत? तो उत्तराखंड हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन सी इस पे, सॉरी, इसमें यहाँ पर बी दे रखा है ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स, इस बात को लेकर कुछ ना कहें, ठीक है। समझ सकता हूँ मैं, आपको बकर उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। पूछा है कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 नंबर है। तो इसका भी हमारा ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड में ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 53 नंबर है कि पूछा है प्रश्न इधर है कि आनंद भवन स्थित है दोस्तों। आनंद भवन हमारा कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ या आगरा? तो कहाँ पर है ये हमारा? तो ये हमारा पड़ता है फ्रेंड्स
प्रयागराज में फ्रेंड्स। कहाँ पर पड़ता है हमारा? प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर है। सॉरी 54 नंबर तो हो गया ना दोस्तों, 53 नंबर था। 53 नंबर का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन प्रयागराज ही था, ठीक है। 54 नंबर है हमारा की पूछ रहा है क्वेश्चन की कि सीलामार बाग और नित्य शांत बाग स्थित है दोस्तों। तो ये हमारे जम्मू में, श्रीनगर में, या गुलमार्ग में, या लद्दाख में दोस्तों। तो ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा श्रीनगर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। श्रीनगर ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि विवेकानंद रॉक मेटेरियल मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख, कन्याकुमारी, अंडमान या श्रीनगर दोस्तों। तो ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा कन्याकुमारी में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि गोरो हिल्स कहाँ स्थित है दोस्तों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोरो हिल्स कहाँ स्थित है और ये कहाँ पड़ती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो गोरो हिल्स के नाम से भी पूछ सकता है, यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन, 100% ही पूछता है प्रश्न में, ठीक है। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड फ्रेंड्स। तो कहाँ पर पड़ता है ये हमारा? ये हमारी पड़ती है मेघालय के अंदर, ठीक है। तो गोरो हिल्स एक अच्छे प्लेस देखने के लायक है। हिल्स मतलब पहाड़ी को ही कहते हैं फ्रेंड्स। तो मेघालय में पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राज्य राष्ट्रपति के अधिकारी निवास में स्थित है। हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है दोस्तों। तो जनवरी व फरवरी में, मार्च व अप्रैल में, या फरवरी व मार्च में। अगला भी है इसमें, अगला भी होगा फ्रेंड्स। तो इस पर यहाँ से भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं फ्रेंड्स। यही हमारा फरवरी व टू मार्च में यहाँ पर देखने खुलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि नवलंदा, जो हमारा नवलंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वह पाली अनुसाधन के लिए हमारा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की पूछा है कि एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। तो किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, या शाहजहां ने दोस्तों, ठीक है। तो किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स और वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ ज, कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है दोस्तों। बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये वैशाली, या नालंदा, राजगीर, या पटना दोस्तों। तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों बिहार के अंदर? तो ये हमारा कहाँ पड़ता है? रागीर के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो रागीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन हमारा सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें फ्रेंड्स। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।